भारत का एक अकेला नेता, जनता जिसके काम की कायल है। मोदी जितना सोचते हैं वो उससे आगे कर दिखाते हैं। अपने पैसों से 20,000 लोगों के हार्ट का ऑपरेशन कराया, मौत के मुंह से एक सब्जी वाले के बेटे को खींच लाया। केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी बेहद साधारण जीते हैं जिंदगी। कौन है वो केंद्रीय मंत्री जो किसी के एडमिशन के लिए कॉलेज में फोन कर देते हैं, किसी के इलाज के लिए अस्पताल में फोन कर देते हैं, फीस और इलाज के पैसे भी खुद ही भर देते हैं। बात मोदी कैबिनेट के उस सुपर परफॉर्मर की जिसके कायल खुद पीएम मोदी भी हैं। यूं तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक ही साल बाकी है। कई मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हुई, किसी को मंत्री पद से हटाया गया और किसी को मंत्री बनाया गया। लेकिन मोदी की कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री भी है जो सिर्फ लगातार अपने काम से मोदी सरकार की उपलब्धियां बढ़ा रहा है, बल्कि एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। न मोदी इनके काम की रिपोर्ट मांगते हैं, न ये अपने काम का ढोल नगाड़ा पीटते हैं। जनता इनके काम से इतनी खुश है कि एक एक काम की खबर जनता को खुद ही हो जाती है। ये खुले मंच से कह चुके हैं कि अन्य मंत्रियों की तरह उन्हें मंत्रालय का बंटवारा नहीं किया जाता। वो खुद ही अपना मंत्रालय मोदी से कहकर मांग लेते हैं। अपनी किताब इंडिया इंस्पायर्स रीडिफाइनिंग पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट में लिखते हैं, 90 के दशक की बात है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनना था। धीरू भाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ये काम 3200 करोड़ रुपए में करने को तैयार थी। उन्होंने धीरू भाई अंबानी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उससे कम पैसों में NHI से बनाकर दिखा दिया। ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाले राजनेता जो अंबानी तक की बात नहीं मानते, वो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सुनाने के लिए तो नितिन गडकरी के दर्जनों काम हैं, लेकिन आपको उनके कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल में गडकरी के प्रति जो इज्जत है वो और बढ़ जाएगी। बात तब की है जब नितिन गडकरी के बेटे ने 12वीं की एग्जाम दी थी। उसने एग्जाम में 51% और उसी के साथ पढ़ने वाले एक साथी ने 84% नंबर लेकर आए। ये बात जब नितिन गडकरी को पता चली तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। उसने बताया उसकी माँ दूसरों के घर में बर्तन साफ करती है और पिताजी सब्जी बेचते हैं। ये सुनकर गडकरी को बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे को इतनी सुविधा मिलने के बाद इतने कम नंबर आए और इससे कम सुविधा में उसके दोस्त ने इससे अधिक नंबर ले आए। एग्जाम के बाद उनके बेटे ने बताया कि उनके दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। उनके परिचित की पत्नी उस अस्पताल में डीन थी। नितिन गडकरी ने फोन कर कहा उस लड़के का इलाज थोड़ा ध्यान से करिए, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें फोन आया कि उसकी तबीयत सीरियस है, उसे कैंसर हो गया है। ये बात जब उस लड़के के परिवार को पता चली तो एकदम टूट गए वो लोग। इस समय नितिन गडकरी को नागपुर में नागभूषण पुरस्कार मिल चुका था, जिसकी कीमत 1.5 लाख की राशि उन्होंने उसके परिजनों को देकर मुंबई इलाज के लिए भेज दिया। मुंबई में कैंसर के बड़े डॉक्टर आडवाणी को फोन कर अच्छे से इलाज करने के लिए कह दिया। वहाँ 3 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला। एक दिन नितिन गडकरी ने देखा कुछ लोग उसकी कार को घेर कर खड़े हैं और रो रहे हैं। उनको लगा कि शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन उसके परिजनों ने बताया कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है और ये खुशी के आंसू है। नितिन गडकरी इस घटना के बाद जब उससे मिले तो पूछा तुम आगे क्या करोगे। उसने कहा कहीं फार्मेसी में एडमिशन दिला दीजिए। तब उन्होंने पूछा कितने अच्छे नंबर हैं तो फार्मेसी में क्यों, इंजीनियरिंग में एडमिशन लो। पता चला कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। नितिन गडकरी ने फौरन दत्ता मेघे कॉलेज में फोन लगाया और उसके एडमिशन की बात कर ली। उस लड़के ने वहीं से बीटेक किया, एमटेक किया और आज उसी कॉलेज में वो लेक्चरर है। नितिन गडकरी कहते हैं कि मेरा हमेशा से एक ही मंत्र रहा है कि आप जितने लोगों की सेवा करते हो आपको भगवान उससे 10 गुना ज्यादा देते हैं। आपको नितिन गडकरी की ये कहानी कैसे लगी और क्या आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी मोदी सरकार के बेस्ट मंत्री हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।